I hope you all are good and happy. So today we will begin with the lesson number 6 of your class 6 English, that is the result of loyalty. So let's begin with this lesson. Once there lived a farmer and his wife in a village. एक बार एक farmer और एक village में उनकी wife रहती थी. One day they both decided to have a pet so that their son will get a companion when he grows up. तो उन्होंने एक दिन डिसाइड करा कि हम पेट रखते हैं कि जो घर में हम पालतू रख लेते हैं, दैट इज पेट, जो उनके कंपनी करते हैं, उनके फादर उनके सन के साथ ग्रो करेगा. सो हर वाइफ एग्रीड ऑन इट. तो उनकी वाइफ ने एग्री कर दिया इस बात पे. वन डे फार्मर ब्रॉट अ टाइनी मंगूस. एक छोटे छोटे मंगूस लेके आए फार्मर. इट वॉज अ बेबी मंगूस. वो क्या था? एक बेबी मंगूस था. बोथ द बेबी एंड द मंगूस ग्रू. जो बेबी था और मंगूस दोनों एक साथ ग्रू करते थे. In 5 or 6 months, the mongoose had grown so to its full size. 5 or 6 months में जो mongoose था अपने full size में grow कर गया. So lovely, a lovely animal with 2 shining black eyes and a bushy tail. जो उसकी 2 shining black eyes थी और एक bushy tail थी. But farmer's son was still a baby cradle. उसका जो farmer का son था वो आज भी एक baby की तरह थे. बेबी थे. स्लीपिंग एंड फ्राइंग ऑल्टरनेटिव. स्लीप सोते रहते थे और फ्राई करते थे अचानक बार बार. वन इवनिंग द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट. एक दिन इवनिंग में फार्मर की वाइफ ने क्या चाहा कि मैं मार्केट जाऊं. शी फेड द बेबी एंड पुट हिम इन द क्रेडल. जो उन्होंने अपनी बेबी को फीड करा और कहाँ पे रख दिया. सो शी फेड द बेबी एंड पुट हिम इन द क्रेडल. और उन्होंने बेबी को फेड करा, मतलब उसे अच्छे से खिलाया और कहाँ रख दिया? क्रेडल में रख दिया. दैट इज पालना, जो जिसकी लॉन्ग साइड्स होती है और फ्लोर से थोड़ा हाई होता है. बेबी इज बैड, दैट इज नोन एज बेबी इज बैड. शी पिक्ड अप द बास्केट एंड टोल्ड हिज हस्बैंड दैट आई एम गोइंग टू द मार्केट. उन्होंने बास्केट उठाई और अपने हस्बैंड को बोला आई एम गोइंग टू द मार्केट. बेबी इज स्लीपिंग, कीप एन आई ऑन हिम. जो बेबी है वो सो रहा है, एक आई उस पे रखना, उस पे नजर रखना, उसकी देखभाल करना. फार्मर रिप्लाइड दैट यू डोंट वरी मंगू, यू डोंट वरी, मंगूस इज अ फ्रेंडली एनिमल. तुम वरी मत करो, मंगूस क्या एक फ्रेंडली एनिमल है. ही विल कीप एन आई ऑन आवर बेबी. वो एक हमारी बेबी पे आई रखेगा, मतलब उसका ध्यान रखेगा. द वाइफ वेंट अवे and the farmer having nothing to do in the house decided to go out and take a look at his field. जो वाइफ तो चली गई थी, फार्मर पे कुछ काम नहीं था घर में करने के लिए, तो वो चले जाते अपने फार्म पे देखने के लिए, अपनी फील्ड पे. द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक विद बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज. जो फार्मर की वाइफ है वो वापस आ जाती है, अपनी शॉपिंग फिनिश करके वापस आ जाती है. जो उनकी बास्केट किससे फुल थी? ग्रोसरीज से फुल थी. She saw the mongoose waiting for her. उन्होंने देखा कि मंगूस वेट कर रहा है उनका. She looked at the mongoose and screamed. उन्होंने मंगूस को देखा, स्क्रीम करा, blood, चिल्ला के बोला blood. The face and paws of mongoose was smeared with blood. जो फेस था और मंगूस के जो पाव थे वो किसमें पूरे हुए सने पड़े थे? ब्लड में. She brought down the heavy basket full of groceries on the mongoose and ran inside to check the cradle. मंगूस के पास हैवी बास्केट फेंक देती है और रन करती है चेक करने के लिए क्रेडल को, कि फालने को चेक करती है कि उसमें बेबी सही है या नहीं. The baby was fast asleep, but on the floor there lay a black snake, torn and bleeding. तो बेबी तो फास्ट स्लीप था, मतलब बेबी तो सो रहा था, बट फ्लोर पे क्या था? एक ब्लैक स्नेक था, टॉर्न कटा हुआ स्नेक था और ब्लीड कर रहा था. Then she ran out looking for the mongoose and said, और वो बाहर गई और मंगूस से बोली, Oh, you saved my child. तुमने मेरे चाइल्ड को बचाया and you killed the snake. और तुमने स्नेक को किल कर दिया. What have I done? मैंने ये क्या कर दिया? She cried, touching the mongoose who lay dead and still. जो उसने जो बास्केट फेंक के मारी थी ना, तो वो बोलती है मैंने क्या कर दिया. कर एकदम बैठ गई नीचे और बोला टच करते हुए मंगूस को. She cried, touching the mongoose who lay dead. वो जो मतलब डेड हो गया था, still मतलब remain exist, मतलब खत्म हो गया था. She stared long at the mongoose, then she heard the baby crying. फिर एकदम स्टेयर करती है, उसे देखती रहती है, लॉन्ग स्टेयर करती है मंगूस को, और फिर बेबी एकदम क्राई करता है. वाइपिंग her tears, she went into feed him. उसके अपने टीयर्स वाइप करते हैं और अपने उसको चाइल्ड को फीड करने चली जाती है. So a mongoose was killed because he saved the life of her child, but he was
ही सेव्ड द लाइफ, बट उसकी वाइफ को, फार्मर की वाइफ को तो पता ही नहीं था। बट वो एक मिस्टीरियसली, मतलब गलती से उसको मार दिया गया था। बट कोई नहीं, ही सेव्ड द लाइफ ऑफ हर farmer's child. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.